जब देश का कानून मंत्री भरी सदन में खड़ा होकर कह दे संसद में कि गाय खाता हूं, रोक सको तो रोक लो। अब वो कानून मंत्री जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो पूछो ढोंगी बाबा से कि कौन सी गाय कटवाएगा उसके खाने। आप देश के प्रधानमंत्री को आज बहुत कह रहे हैं। देखिए, ना तो हम सुनते, हम सुनेंगे उस दिन जिस दिन लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोलेगा। जब तक लाल किले से देश का चौकीदार बोलेगा हम नहीं सुनेंगे। तो आपको लगता है कि आज चौकीदार ने भाषण दिया लाल किले से? भाई उसने ये कहा है कि मैं चौकीदार हूं, कहा या नहीं कहा? पत्रकार आप बताओ। कहा तो चौकीदार की क्या सुननी, क्योंकि चौकीदार कहाँ होता है? उद्योगपतियों के घर के मोंडे पे, उद्योगपतियों की फैक्ट्री के मोंडे पे। बता, किसी किसान के मजदूर के घर के बाहर या खेत पे कोई चौकीदार होता है? नहीं होता। तो चौकीदार किसका है? अडानी और अंबानी का। तो अडानी अंबानी के चौकीदार की हमें क्या सुननी? हम सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री की, हम सुनते थे, आज भी उसका भाषण आता है जब देश का लाल बहादुर शास्त्री लाल किले से प्राचीन से भाषण देता है। हम सुनते हैं किसानों के मसीहा को जब लाल किले से खड़ा होकर चौधरी चरण सिंह भाषण देता है, उसको सुनते हैं। मतलब इनको नहीं सुनते क्योंकि ये चौकीदार हैं। और आज इन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ विश्वास की जगह जोड़ दिया सबका प्रयास। तो जनता प्रयास करेगी साथ में विकास करने के लिए। क्यों कहा गया? मैं पहले ही कहता था फेंकू राम है लंबी लंबी फेंकेगा। पहले इस पे ले ले, फिर दूसरे सवाल पे भी पूछ। देखिए, उसने कहा सबका साथ, तो सबका एक साथ, सबका विनाश, भारत का सत्यानाश करके जाऊंगा, ये उसका नारा, उसका जवाब। दूसरी चीज, 75 लाख से शुरू हुआ वो 15 लाख से, 15 लाख से शुरू हुआ 5 किलो पे आ गया। ठीक। और एक बहुत आज इसने कहा है, देखिए ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे जब देश, आज हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये हमारे बुजुर्ग लाखों शहादत दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके आज ये हमें आजादी दे करके गए थे। और कहा था कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हमारे हवाले करके गए थे और उस हवाले के वतन को ये अंग्रेजों के पिट्ठू उसी अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, फूट डालो राज करो। और वो फूट डालो राज करो का आज नारा इसने दिया है लाल किले से कि बड़ा किसान और छोटा किसान। फूट डालो और राज करो वाला सिस्टम बना दिया है कि कहीं ना कहीं बांटने का, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों के दलाल थे, तो वही अंग्रेजों का नियम आज इन्होंने लाल किले से चौकीदार ने बोल दिया। अभी तक जैसे हिंदू मुस्लिम चलता था, जाट वर्सेस नॉट जाट, मराठा वर्सेस नॉन मराठा, और जैसे वहाँ गुजरात में है पटेल वर्सेस नॉन पटेल, अब जो है किसान, बड़ा किसान और छोटा किसान भी कर दिया। किसानों में भी मतलब ये घर घर में यही राज करना चाहेंगे। अभी तो चुनाव आएंगे, अभी तो ये कहेंगे बड़ा भाई छोटा भाई, ये उसमें भी बांटेंगे। क्यों? अभी तो ये हो सकता है इनकी घरवाली भी छुटवा दे सबकी। लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि भगोड़ा है, घरवाली छोड़ के भागा, जगह जगह इसने भीख मांगी 35 साल। तो किसी ने देखा नहीं, बताते हैं लोग। यही बताता, खुद ने बताया है कि 17 साल में घर छोड़ा, 35 साल दर दर भटका। दर दर भटकने का मतलब इसका बाप तो वहाँ बैठा नहीं था या माँ तो वहाँ बैठी नहीं थी जो इसे खाना देगे। जब मैं दर दर भटकूंगा तो भीख ही मांगूंगा खाने के लिए, या तो ये कहता मैंने कहीं नौकरी करी। तो भटकने का मतलब भीख मांगना है। और पता कर लो, मुझे शक है अब भी कि ये कहता मैंने चाय बेची। पता करो कहीं पान की दुकान पे पान तो नहीं बेचता था, क्योंकि हर बात में चूना लगाता है ये बहुत, ये पता कर लो। आज जो 90 मिनट का भाषण देके गए हैं उसमें आपने सुना नहीं, पहली बात न्यूज़ तो देखी होगी, कुछ ना कुछ हेडिंग तो देखी होगी। देखिए, मैंने अभी एक हेडिंग देख रहा था जब आप कर रहे थे इनसे बात। आज इसने खिलाड़ियों की बहुत बात करी और आज के किसी अखबार में छपा है कि भारत की एक बेटी तीरंदाजी में सिल्वर लाई है।
और डूब के मर जाए ऐसा देश का प्रधानमंत्री, और डूब के मर जाए खेल मंत्री। कि उस बेटी का लिखा है कि अपनी माता के गहने बेचकर तीर खरीदे हैं। तो जो बेटी अपने माता के गहने बेचकर, जो माँ बाप अपने गहने बेचकर अपनी बेटी के लिए तीर खरीद रहे हो, और वो बेटी जो है देश को सिल्वर मेडल ला करके दे रही हो, और ये बड़ाई करता है। पूछ इस भारत के प्रधानमंत्री से, आज नहीं बताया होगा कि मैंने इन खिलाड़ियों का 350 करोड़ रुपया खेल निधि में कम कर दिया है। लेकिन तालियां बजवाई है? तालियां बजवाई। अरे थाली तो बजती है, किसके लिए बजवाई? खिलाड़ियों के लिए ये खिलाड़ियों के लिए ना बजवाई। अभी उसने आप लोगों से देखा है कि अंधभक्त और कितने बच रहे हैं। हाँ, उनके लिए बजवाई, उनके लिए बजवाई है, क्योंकि ड्रामेबाज है, मंदारी है। जैसे डुगडुगी बजाता तुमसे थाली बजवा देता। दोबारा फिर थाली बजवाने के चक्कर में आज, और मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति ये नरेंद्र मोदी है। दुनिया का सबसे झूठा। आप गूगल अभी खोलो, गूगल पे डाउनलोड करो, दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति या झूठा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी आएगा लिखा हुआ। और वो इसलिए कि 4 दिन 6 दिन पहले कहता था कि इस देश में महंगाई के लिए, इस देश की बर्बादी के लिए नेहरू जिम्मेवार है। और आज लाल किले से नेहरू को बधाई दे रहा है, तो झूठा हुआ या नहीं हुआ? इनको ये लग रहा होगा कि नेहरू की अगर बड़ाई करेंगे तो कुछ वोटर जो कट रहा है वो हमारी तरफ आ जाएगा, नेहरू वाला जो नेहरू को सोचता है। तो तभी तो मैं कहता हूं इसको देश से कोई मतलब नहीं है, इसको तो गद्दी से मतलब है कि अडानी अंबानी का कैसे मैं खजाना भरवा दूं, कैसे इस किसान की जमीन खरीद के अडानी अंबानी को दे दूं, और कैसे इनको भिखारी बना दूं। क्यों? क्योंकि इनकी जेब में जो पैसा बचा है। तो लाल किले से भाषण दे रहे थे, उसको लेकर कुछ कहेंगे कि लाल किले से भाषण दे? अरे लाल किले से ही महंगाई पे कुछ बोला? 9 महीने से भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है, क्या एक शब्द बोला? सिलेंडर 400 रुपए से 900 रुपए पे पहुंच गया, क्या उस पे बोला? पेट्रोल 50-55 रुपए से 100 के पार चला गया, क्या उस पे बोला? डीजल 40 रुपए से 92 में पार कर गया, क्या उस पे बोला? उन्होंने खुद किया है ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं उस पे। तो और फिर किस पे बोलेगा? फिर अमेरिका पे बोलेगा, फिर हिंदू मुस्लिम करने के लिए 1947 के जब देश आजाद हुआ था और बंटवारे के समय वहां हिंदू भी मरा था, वहां सिख का भी कत्ल हुआ था, वहां मुस्लिमों का भी हुआ था, देश के सारे लोगों का कत्ल हुआ था। उसको फिर हरा करने के लिए कह रहा 14 तारीख को हम उसमें मनाया करेंगे, और कल ही 14 तारीख को पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहा है उसकी आजादी का लेटर लिख करके। तो ये कौन है बताइए? मैंने पहले ही कहा था ये पाकिस्तान का गुलाम है, ये पाकिस्तान का रिश्तेदार है, हमें पाकिस्तान से लड़ाता है, स्वयं बिरयानी खाने चला जाता है, हमें पाकिस्तान से फिर लड़ाना चाह रहा है, और खुद उसे बधाई के लेटर लिख रहा है। तो क्या है ये देश का गद्दार है। प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हैं कि देश के गद्दार? देश का गद्दार है, इस वजह से सारा देश बेच दिया। कोई है तेरे यहाँ नौकरी करने वाला है, वो तेरा मुलाजिम है। चलिए मैं एक तुझे उदाहरण और भी दे देता हूँ। मान लीजिए तू इस चैनल में नौकरी करता है, और ये चैनल ने ये माइक और कैमरा तुम्हें दिया है, क्या तुम इसे बेच दोगे? यही तो दिया है कि आप इससे की बाइट लाइए, काम करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, यही तो दिया। और अगर तुमसे नहीं चल रहा चैनल तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। इसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, तो तनख्वाह लेता है इसलिए भारत का नौकर है, और भारत का नौकर है तो नौकर देश को नहीं बेच सकता। तो इसने देश की संपत्तियां किस अधिकार से बेची? जवाब दे। आपको लगता है कि जो 3 साल अभी लगभग कार्यकाल बचा हुआ है इनका, उसमें जो कुछ बची चीज़ें और भी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, ऐसा तो नहीं वो भी बेच देंगे? देखिए ये सब चीज बेचेगा,
छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। अगर देश की जनता नहीं जागी तो ये सारा बिकेगा। देश की जनता कैसे जागेगी? हैं? कैसे जागेगी? अंधभक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, अरे खत्म हो- मेन स्ट्रीम मीडिया तो देश में बचा ही नहीं। खत्म हो गया। 22 चैनल अंबानी के, 36 चैनल सुभाष चंद्रा के, तो फिर बचा क्या? अंबानी इसका मोदी का बाप, सुभाष चंद्रा बीजेपी का सांसद, तो बचा कौन? धक्का कैसे लगाएंगे फिर आप? इनको कैसे रोकेंगे? आंदोलन, देश आंदोलन से ही बच सकता है। सभी देशवासियों से अनुरोध है कि अगर आप मोदी के अंधभक्त हैं तो बताइए, मोदी ने आपको 50 रुपए पेट्रोल दे रहा हो, 40 रुपए आपको डीजल दे रहा हो, 400 रुपए में आपको गैस दे रहा हो, वो कह रहे हैं कि हम महंगा कर दिए हैं, इसका इस्तेमाल जो है पैसा जो बच रहा है हमारे पास डेवलपमेंट में करेंगे, देश के विकास में करेंगे। या देश के विनाश में करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि देश के विकास में करेंगे। चोर कभी कहता है कि मैं चोरी करूंगा? चोरी करी है कहता है चोर? नहीं कहता ना। पुलिस के डंडे भी पड़ते हैं चोर पे, तब भी कहता हजूर मैंने चोरी नहीं की, मुझे तो फंसाया गया है। तो ये कैसे कह देगा देश का विनाश करूंगा? ये तो यही कहेगा कि थारी जेब काटनी, विकास करूंगा और तुम्हारा सारा पैसा। बताए मोदी, 2 सवाल करता हूं। जब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है, बताए स्विस बैंक में काला धन कितना बढ़ गया, वो कैसे बढ़ गया? बताए मोदी कि बहुत कहता था दिल्ली की रैली में खड़ा हो के नो, ऐसे जो इशारा कर रहा हूं सेम है। पिंक रिलेशन, पिंक रिलेशन, देश के कुछ लोग नहीं जानते होंगे पिंक रिलेशन। पिंक रिलेशन कहते हैं गाय के मीट को। जब मनमोहन सिंह जिस दिन गद्दी से उतरे और 2014 में ये प्रधानमंत्री बना, तो आज मैं पूछता हूं मोदी जी, उस दिन गाय का एक्सपोर्ट मीट का 19% था और तुम तो गाय के बहुत बड़े पुजारी बनते हो, हिंदू हृदय सम्राट बनते हो और हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो। तो बताए मोदी जी, आज तेरे राज्य में 35% गाय का एक्सपोर्ट कैसे हो गया? तो गाय तेरे राज्य में ज्यादा कटी या पिछले राज्य में ज्यादा कटी? बता देश को। मोदी जी कहते हैं कि गाय का कम हो गया, बीफ में जो दूसरे जानवर आते हैं उनका हमने बढ़ा दिया है। मतलब जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। देखिए, बीफ किसे कहते हैं? भैंस के मीट को, ऊंट के मीट को या अन्य किसी जानवर के मीट को बीफ नहीं कहते। गाय के कहते हैं? गाय के मीट को बीफ कहते हैं। यही तो, अरे झांसाराम तुम्हें ये इसीलिए तो तुम्हें अंधभक्ति में लीड कर रखा है। जब देश का कानून मंत्री भरी सदन में खड़ा होकर कह दे संसद में कि गाय खाता हूं, रोक सको तो रोक लो। अब वो कानून मंत्री जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो पूछो ढोंगी बाबा से कि कौन सी गाय कटवाएगा उसके खाने के लिए।